ये फेरी वालों का आंदोलन जो वसई विरार महानगर पालिका के प्रांगण में हो रहा है, उसके लिए ये आंदोलन इनका जारी है। ये भोजन की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था है। ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो हमें वर्षों से ये जो धंधा लगाते हैं फेरी वाले, उनके व्यापार को, उनके धंधे को महानगर पालिका जबरन हटाती है। लोग 25-30 वर्षों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, फेरी लगाते हैं, धंधा करते हैं। सबसे दुखद ये है कि ये लोग जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो फेरी वाला, जो कॉन्ट्रैक्टर पावती काटता है, पर्ची काटता है, इन लोगों से नियमित शुल्क लेता है धंधा लगाने का, और वो शुल्क लेने के बाद भी उनके धंधों को पालिका वाले उठा करके लेके जाते हैं। तो यहाँ पर पूरे वसई विरार के जो फेरी वाले हैं, जो धंधा लगाने वाले हैं, ये उन लोगों ने अपना आंदोलन किया है। आंदोलन का ये कौन सा तीसरा दिन है? दूसरा दिन आंदोलन का है। और आपको क्या लगता है कि कब तक ये रहेगा? जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी करेंगे तब तक ऐसा आंदोलन चलता रहेगा। कोई नगर पालिका से कोई आया ऑफिसर, अधिकारी? 4 बार बुलाए थे लेकिन कोई मान्य नहीं हुआ। अंदर बुलाए थे आप लोग, तो मान्य नहीं किया। क्या बोलते, क्या है, क्या बोल रहे हैं? जो प्रोसीजर है वो, जो हम लोग की मांग है, वो मांग हम लोग को पूर्ण चाहिए। क्या क्या मांग है आपकी? मांग जो हमारी मैडम ये इन लोगों की जो मांगे हैं, वो मांग महानगर पालिका को स्वीकार नहीं है। और इनका कहना है कि महानगर पालिका अपनी जिद में है और ये किसी भी तरह से, किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं है। ये आंदोलन मुझे लगता है कि ये लंबा चलने वाला है, कि जिस तरह से इन लोगों ने एक मोर्चाबंदी की है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, और इससे स्पष्ट होता है कि ये फैसला करके ही यहाँ से हटेंगे, चाहे उसके लिए इनको कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। क्या मांग है आप लोगों की? कोई महानगर पालिका के किसी अधिकारी ने आपसे कांटेक्ट किया है आप लोगों से? हमारे तक अभी तक कुछ प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया, ठोस रिस्पॉन्स नहीं आया है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कल रात से बैठे, कल रात पूरी निकल चुकी है, अभी तक हमको कोई ठोस आश्वासन लिखित में नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पे बैठे। आज दूसरा दिन है? दूसरा दिन है। और आप लोगों की तैयारी कब तक है? जब तक हमको न्याय मिलता तब तक हमारी तैयारी है। तब तक आप नहीं मानेंगे? यही हमारी मांग है कि हमारी डिमांड जो है तुरंत पूरी की जाए, हमारी फेरी वालों की बात सुनी जाए, हम चले आएंगे, क्या दिक्कत है? अच्छा, मुख्यतः कौन सी जो प्रमुख मांगे हैं वो कौन सी? प्रमुख मांगे हमारी है कि इनका सर्वे होना चाहिए, इनका सर्वे में लिस्ट में नाम आना चाहिए, इनको लाइसेंस मिलना चाहिए, इनको हॉकर जोन मिलना चाहिए, जिसके वजह से ये हक से धंधा कर सके और स्थानिक पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो इनके वजह से। कि पब्लिक का भी कंप्लेंट्स होता है कि इनके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है करके। अगर इनको जोन देंगे तो पब्लिक को प्रॉब्लम ही नहीं होगा ना। तो ऐसे तमाम मांगे हैं, उस मांगों को लेकर के हम जो लीगल मांगे हैं, जो एक्सेप्ट की जा सकती है, ऐसे मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। अधिकारियों ने कांटेक्ट 2 बार बुलाया था क्या आप लोगों को? बुलाया था, लेकिन वो जो है मुंह से बोल रहे हैं, कुछ लिख के नहीं दे रहे हैं, और वो करेंगे या ना करेंगे ये फेरी वालों का क्या भरोसा है? उनका अधिकारियों का भरोसा नहीं है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे, जब तक लिखित में हमको आगे जाहिर नहीं करते मीडिया के सामने, तब तक हम जो है उठने वालों में से नहीं। आपने ये प्रश्न किया कि ये लोग पावती काटते हैं, उसके बाद भी नगर पालिका वाले उठा के लेके जाते हैं? देखिए, ये पावती का बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि कहाँ पे पीली पावती कटती है, कहाँ पे नीली पावती कटती है, और कभी किधर पे 50 की पावती कटती है तो किधर 500 की भी पावती कटती है। तो इसका रीज़न ये हमने दिया कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, तो ये जो ट्रांजेक्शन इनका होता है टैक्स कलेक्शन, ऑनलाइन पद्धति से करो, एक बारकोड दो उनको, जिसके माध्यम से डायरेक्ट जो टैक्स है नगर पालिका के खाते में जमा होगा। तो वो ना होते हुए इन लोग जो है ऑफलाइन पद्धति से कर रहे हैं। इसके लिए हमारी मांग है कि ऑनलाइन पद्धति से करो, जिसके माध्यम से टैक्स भी बढ़ेगा और
वही पैसा पब्लिक के काम में भी यूज़ होगा, फेरी वालों के हित में यूज़ होगा। ये सारी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चेतन मच्छ है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंदोलनकारी फेरी वाले हैं, इनका साफ साफ कहना है कि महानगर पालिका वाले पावती काटते हैं और अनलिमिटेड पावती, इसका कोई रकम का इनका कोई भरोसा नहीं कितना काटे। किसी का 40 रुपये काटते हैं, किसी का 25 रुपये काटते हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बने हुए इस विशाल महानगर पालिका के प्रांगण में जमीन पर बैठे ये गरीब फेरी वाले गरीब लोग, जिन्हें अपने बाल बच्चों की परवरिश की फिक्र है,